नमस्कार। खबरों की शुरुआत आज हम करते हैं ओड़ा ग्राम पंचायत से। और ओड़ा की जो ये अब आपको दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये इस दृश्य होते हैं वहाँ की जो वार्ड नंबर 2 है हजारिया, वहाँ पर एक बालिका विद्यालय है, उसके बाहर के दृश्य। और ये जो कीचड़ और ये गंदगी आपको दिखाई दे रही है, मज़े की बात यह है कि ये कोई बरसात का या कोई पाइप लीकेज का पानी भरा हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि ये आसपास की नालियों से आने वाली गंदगी है, जो कि उस बालिका विद्यालय के मुख्य द्वार पर इकट्ठी होकर, ये जो आप दृश्य से समझ पा रहे हैं कि कितनी गंभीर स्थिति बन गई है। साथ ही जो ओड़ा के उप सरपंच है भरत सुथार, उन्होंने बताया कि ये स्थिति कोई थोड़े समय की नहीं है, 2-3 साल हो गए इस स्थिति को। और यहाँ पर आने वाले बच्चों को, अंदर बैठकर पढ़ाई करते वक्त बच्चों को बड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इन हालात को समझ सकते हैं कि यहाँ स्थितियाँ कितनी विकट हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे कि आने वाले किसी दिन इस स्थान का हम वहाँ जाकर एक वीडियो बनाएं, मगर आज हम चाह रहे थे कि कम से कम आज की इस खबरों के माध्यम से इस विषय को सामने रखें, ताकि जिम्मेदार लोग थोड़ा सा संज्ञान लें और बच्चों को होने वाली हर रोज़ होने वाली इस समस्या से कोई निजात मिल सके। अगली खबर है कांकरोली से। कांकरोली में कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। गनीमत यह रही कि उस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। अब आपको लग रहा होगा कि अगर जान और माल की हानि जैसा कोई विषय था तो ऐसा क्या प्रकरण हुआ। तो हुआ यूँ कि कल कमल तलई रोड पर जो एक वहाँ कोने पर थंबा लगा हुआ है, वहाँ किसी जेसीबी से बताया जा रहा है कि जेसीबी गुजर रही थी और उसकी टक्कर से वो थंबा टूट गया। खंभे के टूटने के बाद वहाँ उस वक्त बड़ी नुकसान हो सकता था, बड़ी हानि हो सकती थी, मगर तुरंत प्रभाव से विद्युत कर्मी वहाँ पहुँचे। वो तमाम इस कोशिश में जुटे कि पहले लाइट बंद करके फिर किस प्रकार से इसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। हालांकि देर रात तक उसमें बिजली सेवा प्रारंभ नहीं हो सकी, बिजली सेवा बाधित रही, मगर ये बेहतर रहा कि इस गंभीर दुर्घटना के बाद भी सब कुशल मंगल है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। हालांकि फिर विद्युत कर्मियों ने सावधानी पूर्वक और तुरंत प्रभाव से उन कार्रवाई शुरू करते हुए फिर बिजली सेवा भी प्रारंभ की। मगर इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है, हालांकि ये तो जेसीबी की टक्कर से थे, मगर जैसे बीच में हमने धोइंदा क्षेत्र के भी कुछ खंभे बताए थे जो इस प्रकार से लगे हुए और इतने झुके हुए हैं कि वहाँ कभी भी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अमूमन हम दुर्घटनाओं के बाद जागते हैं, तो ये भी एक संकेत के तौर पे देखा जा सकता है कि हम उन खंभों के भी रख रखाव हमें करने पड़ेंगे। खंभों की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगली खबर कांकरोली थाने से जुड़ी हुई है। उसमें एक चोरी का प्रकरण है, और वो खबर इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि वास्तव में उस चोरी की जो अभियुक्त तो पकड़ा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि पुलिस कई बार कितने पेचीदा काम को करती हैं और फिर भी उसमें एक शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई दिखाई देती है। और इस खबर को हालांकि हमारे पास कल आ गई थी, कल हम किसी कारणवश पहुंचा नहीं पाए। आज इसलिए भी पहुंचा रहे हैं कि न्यूज़ जिन्होंने भेजी है, दिनेश जी कुमावत, उनका आज जन्मदिन भी है। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सीधा आपको इस खबर से जोड़ते हैं। और खबर ये होती है, कुछ दिनों पूर्व धोइंदा प्रेरणा ग्रेनाइट फैक्ट्री है, वहाँ से एक ट्रैक्टर चोरी की खबर आई थी, जिसमें कैलाश चंद्र पिता हरीश चंद्र गुजर जो हाउसिंग बोर्ड निवासी है, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका एक ट्रैक्टर वहाँ से चोरी हो गया है। उसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कांकरोली थानाधिकारी डीपी दादिज के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और ये जो चोरी पकड़ी गई, उसमें कमाल की बात देखिए, जो अभियुक्त पकड़ा गया है भगवान लाल उर्फ प्रताप मीणा, ये 22 वर्षीय युवा उनियारा टोंक का रहने वाला है। अब आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा चीज़ों को, परिस्थितियों को भांपिए कि पुलिस को कई बार किस प्रकार से परिस्थितियों को मैनेज करना पड़ता है, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए अभियुक्त तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि इतना दूर रह रहा है व्यक्ति। तो बताया ये जा रहा है कि ये अभियुक्त ने ट्रैक्टर चोरी किया और इस ट्रैक्टर का हुलिया बदल कर उस पर कलर वलर करवा के ये अवैध रेती और बजरी में इनका उपयोग करना चाह रहा था। मगर पुलिस को जब अपने मुखबिरों से पुलिस ने आसपास जब जाँच की, उन मुखबिरों के माध्यम से, आसपास के तथ्यों के माध्यम से पुलिस ने अभियुक्त तक पहुंची, उसका पता लगाया और उसकी गिरफ्तारी हुई। और जिससे कि न केवल एक ट्रैक्टर और बरामद हुआ, न केवल एक चोरी खुली, बल्कि किसी साधन का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल था, वो भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोक दिया। और ये जो पूरी टीम थी, जिसमें कि डीपी दादिज जो कि कांकरोली थाने के पुलिस निरीक्षक हैं, उनके साथ साथ हेड कांस्टेबल मोहनलाल, हेड कांस्टेबल पूरण सिंह, हेड कांस्टेबल किशन लाल, साथ ही कांस्टेबल सूरज प्रताप सिंह, किशन लाल और डालू राम, ये पूरी की पूरी टीम इस पूरी कार्रवाई में साथ रही। और अगली खबर है रेलमगरा थाने से। रेलमगरा थाने से जरूर खबर है, मगर ये हम सभी के लिए गौर करने वाली खबर है, क्योंकि अमूमन हम भी अपने आसपास कई लोगों को ऐसा देखते हैं जो सार्वजनिक स्थान पर बैठकर
लूडो खेल रहे होते हैं। अब मज़े की बात देखिए कि हो सकता है कुछ लोग तो आनंद के लिए खेल रहे हो, मगर कुछ लोग अब ऐसे भी होते हैं जो इसमें शर्त का एक इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। इसमें शर्त की एक राशि रखी जाती है, जो जीतने वाला होता है उसको राशि मिल जाती है, जो हारने वाला होता है उसको ये राशि चुकानी पड़ती है। और इस प्रकार की गतिविधियाँ अगर सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती है तो फिर ये तो थोड़ा एक चिंता का विषय बन ही जाता है। तो इसको लेकर आज रेलमगरा थानाधिकारी भरत योगी के निर्देशन में एक कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई करते हुए उन्होंने सार्वजनिक जुआ खेलते हुए इस प्रकार का जो लूडो के माध्यम से 5 लोगों को बताया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और जो ये लोग सार्वजनिक स्थान पर लूडो के माध्यम से एक राशि नियत करके खेल रहे थे, बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये की राशि के माध्यम से इसमें हार और जीत का खेल चल रहा था, जिसमें कि जीतने वाले को 10,000 रुपये की राशि मिलनी थी, हारने वाले को 10,000 रुपये की राशि चुकानी थी। और इस प्रकार की गतिविधियाँ जब सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ रही थी तो रेलमगरा थानाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस प्रकार को पुलिस से भी थोड़ी सा सजग रहना पड़ेगा। उनकी भी लगातार ये कोशिशें हो कि इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है तो उन पर थोड़ी लगाम कसी जा सके। तो ये रेलमगरा थाने से खबर थी, जो कि हम सभी को प्रभावित करने वाली खबर थी, हम सभी को ध्यान रखने वाली खबर है कि अगर हमारे आसपास भी ऐसी कोई गतिविधियाँ होती है तो उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, मगर उससे पहले रूट बदल देते हैं। आखिरी खबर है तो आखिरी खबर के रूट बदल देते हैं। आप कहेंगे रूट कैसे, क्योंकि मैंने आज कांकरोली की खबर सुनाई, फिर मैंने कांकरोली थाना क्षेत्र की खबर सुनाई, ओड़ा, फिर रेलमगरा, तो एक ही रूट चल रहा है। अब थोड़ा रूट बदल के चलते हैं चारभुजा की तरफ, उस खबर को आप तक पहुँचाऊँ। और मैं नहीं पहुँचाऊँगा, जो ऐसे मेरे पास वीडियो आया है, क्योंकि वीडियो बहुत बेहतरीन है, उनका विश्लेषण बहुत बेहतरीन है और रोचक है, तो वही उसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने विषय लेके आऊँगा। और उससे पहले एक आग्रह कि राजसमंद एक्सप्रेस को आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है, संसाधन सीमित लग रहे हैं हमको, तो ऐसे में आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत रहती है। आप अपने विज्ञापन, अपने शुभकामना संदेश हमारे माध्यम से प्रसारित करवा सकते हैं। बड़ी उचित दरों में हम वो तमाम चीज़ें प्रसारित कर लेंगे। नीचे बार बार नंबर आते हैं, आप नंबर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मगर कुल मिला के बात यह है कि राजसमंद एक्सप्रेस आपका, हमारा, हम सभी का चैनल है। आपके स्नेह से ही हम लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आपका स्नेह मिलेगा तो यकीनन इन तमाम कार्यक्रमों को अलग अलग रूप में जो इस प्रकार से हम लेकर आते हैं, उस प्रकार से और भी बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर चारभुजा के निचला घाटड़ा क्षेत्र से है। और उस जो वीडियो को मैं आप तक लाऊंगा, मेरे को इसलिए बेहतर लगा क्योंकि एक तो वीडियो में पूरा विषय बताया गया, उस क्षेत्र में उस विषय का प्रभाव बताया गया, और उसमें जो खेल बताया गया है सॉफ्ट बॉल, वो जब खेल आप उस पर गौर करेंगे तो उसमें देखते हैं कि एक बच्चे की बॉल आके लगती है, बच्चा गिरता है मगर वापस उठ के खेलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वो क्षमता, एक वो प्रेरणा कि चलना, फिर गिरना और गिरकर उठकर वापस चल देना, वो भी उस वीडियो से हमें मिलेगा। तो सीधा सीधा मैं आपको वो वीडियो सौंपता हूं और आज आपके लिए आपसे लेता हूं विदा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। 31वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सॉफ्टबॉल की निचला घाटड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैदान है, और इस खेल के मैच रेफरी धनपाल सिंह जी, जो इस खेल के बारे में हमें जानकारी देंगे। बिल्कुल, घाटड़ा ग्राउंड पर जो आपने ये ग्राउंड दिया है, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड दिया है। और जैसा कि प्लेट एम्पायर, और इस मैच के अंदर 4 तरह के एम्पायर होते हैं, प्लेट एम्पायर, बेस एम्पायर और सेकंड और थर्ड बेस एम्पायर। इनके डिसीजन को मान्य देते हुए जैसे बॉलर पिचिंग करता है और कीपिंग उसको कैच करता है, यदि स्ट्राइक है और टच होने पर अगर कैच कर लेता है कीपर तो बैटर आउट माना जाता है। और इसी दरमियान बैटर हिट करने के बाद में बेस पे चला जाता है तो बैटर सेफ माना जाता है। और ये अमेरिका का एक मैच है और पूरे कुंभलगढ़ क्षेत्र में हमने इसको डेवलप किया है। कई वर्षों से संघर्ष करने के बाद में इस मैच को हमने जन जन तक और हर गांव डाणी तक पहुंचाने की कोशिश की और ये पहुंच चुका है। और इससे कई खिलाड़ियों को राज्य की सेवा में परिलाभ और लाभ मिले हैं। और मैं इस सॉफ्टबॉल में करीबन राजसमंद में 22 साल 25 साल से इस खेल को खेला रहा हूं और निश्चित रूप से घाटड़ा को इसका बेनिफिट मिलेगा।